ये लो अंजलि, तुम्हारा टिफिन। क्या बनाया है वैसे? तुम्हारी फेवरेट तले हुए आलू अच्छे से फ्राई किया हुआ है मैंने आज, और पराठे। और हाँ, एक बात सुन लो, पूरा फिनिश करके आना टिफिन। ओके दीदी। और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज की किचन में जरूरत पड़े ना, या फिर आपको पर्सनली कुछ चाहिए होगा ना, तो आप फोन या फिर मैसेज कर देना। ठीक है, ओके। अब तुम जाओ। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। इन दोनों में कुछ ज्यादा ही मिठास है। मुझे लगता है आग लगानी ही पड़ेगी। बड़ी बहू, सुनना एक मिनट। जी बुआ जी। बड़ी बहू, तुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो छोटी बहू है ये जरूरत से ज्यादा चालाक है? नहीं बुआ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, देखो मैं गलत तो नहीं सोच सकती हूँ। अब आज ही की बात ले लो। आज सुबह तूने चाय नाश्ता सब कुछ अकेले ही बनाया है। उसने कुछ किया है क्या? लेकिन उसने क्या चालाकी दिखाई? सबको उसने कैसे खाना सर्व किया, जैसे उसने खुद ही बनाया हो। बनाया तो तुमने है, लेकिन उसने सारा क्रेडिट ले लिया। लिया कि नहीं लिया, बताओ। नहीं बुआ जी, आप गलत समझ रही हो। आपने ये तो देखा कि उसने चाय सबको सर्व की, पर आपने ये नहीं देखा कि उसने मुझे भी बैठाल के चाय पिलाई, ताकि मेरी चाय ठंडी ना हो जाए। बुआ जी, मैं अगर पूरे घर का ख्याल रखती हूँ, अच्छे से संभालती हूँ, तो वो मेरा ख्याल रखती है एक छोटी बहन की तरह। बहुत भोली है तू बड़ी बहू। उसकी चालाकियां ना तुझे नजर नहीं आती हैं। अच्छा बुआ जी, आपको ये नहीं दिखा कि वो रोज हमसे पहले उठ जाती है सुबह, और जितनी मेरी हेल्प करवानी होती है ना उसे, सारा काम करवा के ही जाती है वो ऑफिस। ऐसे नहीं जाती है, मेरी बहुत हेल्प करवाती है। और बुआ जी, ऑफिस के आने के बाद भी किचन में जो भी काम होता है ना, वो भी मेरी हेल्प करवाती है। और हाँ, इनको तो समय मिलता नहीं है, तो वो सब्जी है कुछ भी लाना होता है ना बाहर से, वो भी वो मदद करती है, मेरी हेल्प करती है। बुआ जी, मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे इतनी प्यारी इतनी अच्छी देवरानी मिली है। शादी से पहले ना बुआ जी, मेरी कोई भी छोटी बहन नहीं थी, लेकिन जब देवर जी की शादी हुई तो देवरानी के रूप में मुझे छोटी बहन मिल गई। अब मुझे कोई भी कमी महसूस नहीं होती है कि मेरी छोटी बहन नहीं है। बहुत ही प्यारी है वो। और बुआ जी, आपने इतने दिनों में जो भी देखा, कुछ भी समझा हो, आपने बहुत ही गलत समझा। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे घर में। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बुआ जी, अगर आपको कुछ चाहिए होगा ना, तो आप बोल देना, आवाज लगा देना। ठीक है, ठीक है। टाइम लगेगा, पर मैं तेरा घर फोड़ के ही जाऊंगी। तेरी भी सास ने ना मुझे कितना परेशान किया था, मुझे ही पता है। जब तक मेरी शादी नहीं हुई, कितना काम कराया हमसे कुंवारे में, और फिर मेरी शादी कैसे लड़के से कर दी कि मैं आज भी पछता रही हूँ। पता चलेगा तुम दोनों को। बहुत मिठाई है ना आपस में। दीदी, दीदी मैं आ गई। हाँ, आ गई तू? हाँ। अच्छा, एक काम करो, जल्दी से तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। वो सब तो ठीक है, पहले आप ये पकड़ो। थैंक यू सो मच। और ये लो। पूरा फिनिश कर दिया है ना? हाँ जी, पूरा फिनिश है। और हाँ दीदी, आपके लिए एक चीज और है। अरे, ये तो वही नेकलेस है ना जो मैं काफी दिनों से सोच रही थी लेने के लिए। पर ये तुम्हें कैसे पता? अच्छा, तो आपको मेरी सारी चीजों का ख्याल रहता है, तो क्या मुझे नहीं रहता है क्या? मुझे भी सब पता है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। काफी बड़ी हो गई हो तुम। चलो ठीक है, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। क्या करूं? बड़ी बहू को तो समझा के देख लिया, वो तो नहीं समझेगी। छोटी बहू पे ट्राई करूं क्या एक बार? ये थोड़ी कम उम्र की भी है, जल्दी भटक सकती है। आज तो ऑफिस में बहुत थक गई। छोटी बहू, एक मिनट आना इधर। जी बुआ जी, कहिए। छोटी बहू, मैं ये कह रही थी कि जब से मैं आई हूँ यहाँ पे, तब से मैं देख रही हूँ कि तू घर का भी काम करती है, ऑफिस भी जाती है, सारी जिम्मेदारी तेरे ही ऊपर है। और बड़ी बहू,
घर का छोटा मोटा काम कर लेती है, बस पड़ी रहती है। लेकिन मुझे ना तेरे ऊपर तरस आता है अब, कि तू बाहर नौकरी भी करती है, पैसा भी कमाती है। अरे क्या जरूरत थी तुझे ये नेकलेस देने की? छोटी बहू, तू पैसा भी कमाए, मेहनत भी करे, और वो महारानी की तरह आराम से पड़ी रहती हैं सारा दिन। मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मैं यही देख रही हूँ। कहाँ आराम करती हैं बुआ जी? अरे उनको तो आराम कराना पड़ता है जबरदस्ती। कभी कभी तो ऐसा होता है बुआ जी कि चाय रखी रहती है उनकी, चाय ठंडी भी हो जाती है। अगर ना बताए ना तो चाय भी ना पी पाए वो गर्म कभी भी, ये सोचो। और बताए बुआ जी, सुबह उठ के वो घर का सारा काम करती हैं और उनके चेहरे पे ना एक सिकन तक नहीं होती है। वो किसी से शिकायत भी नहीं करती हैं कि मैंने घर का ये काम किया वो काम किया। आप सोचो उनकी हेल्थ के लिए कितना सोचना पड़ता है कि नहीं, टाइम से वो नाश्ता करें, टाइम से वो चाय पिए। और बुआ जी आपको तो पता ही है कि मेरी सास के ना रहने के बाद ना, ये मेरी जिठानी एक मेरी बड़ी बहन भी समझो और एक माँ का रूप भी यही है मेरे लिए, जो भी है। और हम दोनों बहुत ही अच्छे से रहते हैं। अब बुआ जी आप ही सोचो कि सुबह उठते ही दीदी ना सबके मन पसंद का नाश्ता बनाती हैं। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। उधर बच्चे को स्कूल जाना है, कभी ट्यूशन जाना है, सब कुछ वो अकेले ही तो देखती है ना। मैं तो ऑफिस निकल जाती हूँ सुबह। और बुआ जी मुझे जो पसंद होता है ना, दीदी पहले मुझसे पूछने आती हैं कि क्या ले जाओगी टिफिन में, मेरे लिए वही बना के देती हैं। और बुआ जी दीदी है ना, तभी मैं नौकरी कर पा रही हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही मेरा प्रमोशन हुआ है। अगर दीदी नहीं होती तो क्या ये पॉसिबल होता मेरे साथ? नहीं हो पाता, मैं जॉब नहीं कर पाती। बुआ जी क्या मैं जॉब कर पाती, कि मैं सारा घर का पहले काम करती, कि मैं नौकरी कर पाती? नहीं हो पाता ना। तो पता नहीं क्यों ऊपर वाले का ऐसा लगता है आशीर्वाद है मेरे साथ कि मुझे इतनी अच्छी जिठानी मिली। नहीं तो लोगों के घरों में देखो कि देवरानी जिठानी में कितनी लड़ाइयां होती हैं, पर मैं बहुत ही प्यार से हम दोनों रहते हैं। एक बड़ी बहन की तरह मुझे प्यार करती है वो। बुआ जी मुझे क्या पसंद है दीदी को बहुत अच्छे से पता है, और दीदी को क्या पसंद है मुझे पता है। तो आपस में पसंद नापसंद का पता है ना। तो अगर दीदी को जो चीज नहीं पसंद है ना, मैं वो बात ही नहीं करती हूँ, और मुझे जो नहीं पसंद है दीदी मेरे से बात नहीं करती है। तो आपस में कभी लड़ाइयां होती ही नहीं है, हम दोनों बहुत ही प्यार से रहते हैं। बुआ जी अंजलि सही कह रही है, हम लोग देवरानी जिठानी कम, बहनें ज्यादा हैं। पता है आपको बुआ जी, अंजलि ना मेरी लाइफ में बहुत सारे किरदार निभाती है। मेरी दोस्त भी, मेरी देवरानी भी, और मेरी बहन भी। शायद मेरी छोटी बहन होती ना, वो भी मुझे इतने अच्छे से प्यार नहीं कर पाती जितना अंजलि मेरा ख्याल रखती है। और एक बात बताएं बुआ जी, हम दोनों इतने प्यार से रहते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं ना जो पीठ पीछे भड़काने की बहुत कोशिश करते हैं। कभी हमें भड़काते हैं, कभी अंजलि को भड़काते हैं। पर पता है बुआ जी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनको मुंह पे ऐसा जवाब देते हैं ना कि उनकी बोलती बंद हो जाती है। ठीक करते हैं ना बुआ जी? मैं ना घर जा रही हूँ अपने। क्यों बुआ जी, आप तो एक हफ्ते बाद जाने वाली थी ना, फिर अभी कैसे? अरे वो मेरा जरूरी काम याद आ गया हमें, और वैसे भी मेरे बेटे का दोपहर में फोन आया था, तो हमें जाना ही पड़ेगा। दोनों डाइन है, कोई नहीं समझने वाली यहाँ पे। निकल लो बेटा। देखा अंजलि? पता है अंजलि, बुआ जी की शक्ल तो अच्छी नहीं है, चलो ये तो ऊपर वाले ने बनाया है, पर कम से कम बुआ जी बातें तो अच्छी कर लिया करें। आई थी यहाँ पे आग लगाने, बड़ी आई, क्या हुआ? सुना दिया अच्छे से? वो सोचती हैं कि बहुएं तो बेवकूफ हैं, ये नहीं पता कि पढ़ी लिखी बहुएं हैं आजकल की। पता नहीं ऐसा होता है क्या कि जिनकी शक्ल अच्छी नहीं होती वो लोग दिल से बुरे होते हैं। भगवान जाने क्या करना है यार, हम दोनों खुश हैं आपस में। सारे रिश्तेदारों को जलन है इस बात से। आग लगाने आई थी, चली गई मुंह उठा के। सही कह रही हो दीदी, पता नहीं लोग क्यों जले जा रहे हैं हम दोनों का प्यार देख के। ठीक है अंजलि, हम लोग बैठ के आराम से चाय पीते हैं। जा रही हूँ अभी, चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है? ठीक है दीदी, बना लाओ।